स्कूल यहाँ पे नहीं है कोई ढंग का। जो फ्री का जो चंदन है बंद करना चाहिए। यहाँ पे आए दिन चोरियाँ ये सब होती ही रहती हैं। सहायक आज तक नहीं आया जी हमारे एरिया में, नाम ने दे। जो साइड में आसपास गांव है वहाँ के लोकल लोग थोड़ा दबाव बनाते हैं। दिल्ली बोली की ग्राउंड कवरेज टीम आज पहुंची है मुंडका विधानसभा क्षेत्र और मैं मौजूद हूं कराला में। आइए यहां के वोटरों से जानते हैं कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है। आप लोगों से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने आपके इलाके में सबसे बड़ा काम क्या किया है? कुछ भी ना किया, महंगाई इतनी कर रखी, सिलेंडर इतने महंगे हो रहे, बिजली का बिल इतना आ रहा। भाई कोई हमारी सोच में तो कुछ भी नहीं कर रखा। जिस हिसाब से जो पहले की कंडीशन थी और आज की कंडीशन है, दिल्ली बिल्कुल रद्द हो रही है। कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। बच्चों के लिए कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर हमें तो नहीं लग रहा है कि अच्छा कर रहे हैं। आधे टाइम टीचर आना, आधे टाइम नहीं आते। कह रहे हैं कि भाई स्कूल अच्छा है, ये अच्छा है। सब तो कुछ नहीं किया। ये जो गलियाँ थोड़ी सी ऊपर उठाई थी, भाई ये खड़ंजे बना दिए, उसके बाद कोई काम नहीं। पानी है तो वो सारा गलियाँ नाली सब भरी रहते हैं, इतना कूड़ा है। नालियाँ बनी जरूर हैं लेकिन सफाई नहीं होती। पानी सर बाहर प्लाट काट काट के बेच रहे हैं डीलर अपना, उनके मजे हो रहे हैं। गरीब आदमी देख ले जाते रहते हैं। ये रहने की जगह है, देख रहे हैं क्या करें, रहना तो पड़ेगा जी। अब तक तो कोई काम किया नहीं। मुंडका से विधानसभा भी चुन लिया गया, विधायक भी बन लिए, एमएलए बन लिए, निगम पार्षद भी बन लिए और एमपी बन लिए। किसी ने भी कोई यहाँ पर कोई काम नहीं किया आज तक। मेरा अगला सवाल है कि क्या दिल्ली की जनता फ्री बिजली पानी के नाम पे वोट करती है? नहीं। हम वोट करेंगे जब हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमें आगे से आगे सहूलियत मिलेगी। फ्री बिजली पानी का इतना तो हम कमा ही लेते हैं कि भाई हम ये भर सकें। अगर ये ना भी देंगे तो भी चल जाएगा, पर जो ज़रूरत की चीज़ें वो दो ना। हमारे एरिया में साफ़ सफाई करवाए, हमारे बच्चों को रोजगार दो, अच्छी पढ़ाई दो, बस हमें ये चाहिए। हाँ बिल्कुल देती है। अगर बिजली फ्री कर रखी है, पानी कर रखा है तो बिल्कुल देती है पब्लिक उसके ऊपर। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, सब देते। बिल कौन ऐसा जो फ्री में गवर्नमेंट दे रही हो? बता। सबको फ्री का चाहिए इसलिए वोट करती है उन्हें, और फिर जिनको फायदा हो रहा है वो बोलते ही नहीं। आपके इलाके की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे नई सरकार को सबसे पहले हल करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई पहले तो ये गलियों की साफ सफाई करवाई जाए जिससे बीमारी ना बने, और दूसरा जिनके भी ये खाली प्लॉट है इनको भाई ऑर्डर दिया जाए कि भैया तो अपने प्लाटों में भरत करवा के अपना बाउंड्री करके और ताला मार दो, बेशक से गेट लगा के। जो मेन कंझावला रोड है, जो यहाँ पे आने का रास्ता है मेन, एक तो वो हमेशा ही टूटा रहता है। एक तो वो बनना चाहिए, दूसरा हमारे एरिया में सीवर डलने चाहिए। स्कूल यहाँ पे नहीं है कोई ढंग का। स्कूल बच्चे 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाते हैं। कोई स्कूल भी तो हो यहाँ पे। ये स्कूल बने यहाँ पर, कोई अच्छा स्कूल बने एरिया के अंदर। अब यहाँ से छोटे छोटे बच्चों को 2-2 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ से आनपुर धाम से, शिवविहार से या तो कंझावला जाएंगे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए, या फिर कराला जाएंगे। सरकार को देखो, मैं तो ये कहूँगा कि जो कॉलोनियों की जो स्थिति है उसको सुधारना चाहिए, और ये जो फ्री का जो चंदन है बंद करना चाहिए। दिल्ली की हवा जहरीली होगी और यमुना नाला बन चुकी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब जैसे गलियों में है, कहीं भी फैक्ट्री कोई भी किसी भी तरह की खोल दी गई है तो वो जहरीली हवा तो होगी ना। रहस के एरिया में फैक्ट्रियों का क्या काम है? भाई हम लोग हैं भाई, जो ये हम कूड़ा डालते हैं इधर दाएं बाएं, तो गंदगी और कहाँ से आती है? कोई बाहर का थोड़ी आता कोई डालने, बाहर का आएगा कोई डालने। दिल्ली सरकार है, क्यों नहीं सफाई कराती है? दिल्ली सरकार का काम नहीं है प्रदूषण को खत्म करना, सफाई कराना, नालों की सफाई कराना, जमुना की सफाई। पैसे ले लेके बैठ गए, पैसे खा गई है इनके सफाई। और क्या करेंगे ये? पैसे ले लेके तीसरी बैठ गई, नीतीसी बैठ गई। सारे दिल्ली सरकार के सारे भ्रष्ट कर्मचारी हैं, सारे भ्रष्ट अफसर हैं, सारे भ्रष्ट नेता हैं। एक भी इनका ठीक नहीं है। ये सब चोर उचक्के इकट्ठे कर रखी है। क्या राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? नहीं, अगर केजरीवाल सरकार को पूरी पावर दे दी गई ना तो बेड़ा गर्क दिल्ली का 100% होना है। क्योंकि जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाया तो आगे आने वाले समय में क्या कर देगा अगर उसको सब कुछ मिल भी गया तो। जब यहाँ पे कोई भी प्लाट बनते हैं, कोई भी अगर काम ऐसा करते हैं तो पुलिस वाले तुरंत आके खड़े जाते हैं, पैसे भी डिमांड करते हैं और लेते हैं, लेके ही छोड़ेंगे। लेकिन हमें लगता है अगर केजरीवाल के अंडर आ गया तो ये पहले की तरह भ्रष्टाचार खत्म होगा एकदम से, और उन लोगों को भी डर होगा। हाँ, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि आगे विकास हो और लोगों को सुख शांति मिले। मिलना चाहिए, क्यों? विकास हो, साफ सफाई हो और विकास हो। कुछ यहाँ है कि यहाँ तो जंगल में पड़े। इस तरह का हमारा
दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, अगर इसी तरह का कोई और मुख्यमंत्री आ गया तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देगा। क्या आपके विधायक आपसे मिलते हैं या फिर पब्लिक डीलिंग करते हैं? कभी नहीं मिला जी हमारे से विधायक, ना तो धर्मपाल लाकड़ा मिला, ना आज तक कोई सुखबीर सिंह लाकड़ा मिला, हमें नहीं मिला आज तक कोई। आते हैं अपने कहाँ है, अपनी स्थिति करा के जाते हैं, हमें नहीं। एरिया में कहाँ है, लोगों के घरों में पानी भर गया, यहाँ कौन आया, कोई भी नहीं आया। विधायक आज तक नहीं आया जी हमारे एरिया में, ना हमने देखा। वो खाली इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। ठीक है, आज भी विधायक जी रोड से निकले थे, अपना पर्चा वर्चा ले गए, इनको टिकट भी दूसरी पार्टी से मिली है। मेरा अगला सवाल है कि क्या आपके इलाके में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं? यहाँ पे आए दिन चोरियाँ ये सब होती ही रहती हैं। किसी के घर चोरी होगी, किसी के साथ मार पिटाई होगी, कोई नहीं देखने आता। फिर जो साइड में आसपास गांव है वहाँ के लोकल लोग थोड़ा दबाव बनाते हैं। पीलिया गलियों से निकले अगर किसी ने हॉर्न के लिए मना कर दिया तो वो जिद से 1 घंटा खड़ा होकर हॉर्न बजाएगा और चाहे बड़ा हो छोटा हो सबसे बहस करेगा। बच्चों की भी मार पिटाई हो जाती है, कई बार स्टैंड में खड़े खड़े उनके फोन निकल जाते हैं। रोज होती है, कोई किसी के पैसे छीन लिए, किसी का कुछ छीन लिया, रोज का काम है यहाँ पे। दादागिरी है भाई जाटों की यहाँ। कैसे गायब हो गई कांग्रेस सरकार? कांग्रेस तो भाई गायब होनी थी। जो उसके गद्दी पे बैठन थी, जिसने सोच रहे हैं उसने बोलन का ना मेरा तो वो कितकी सरकार बना होगा हैं। तुम्हारे थी दवाई मोदी है, ठीक है, कम से कम बोलन का तो बेरा है, नू तो बेरा है, किस तक बात करनी है। गधा की सरकार ना चाहिए भाई, मानस चाहिए गद्दी का। कांग्रेस कैसे गायब होगी? क्योंकि उन्होंने 10 साल में पब्लिक को बिल्कुल हरा के रख दिया। होनी भी नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं किसी ऐसे गरीब को बना जो गरीबों का क्या भाई तेरे को क्या तकलीफ है, मैं देखो तेरी। पहली बार आई थी 2014 में जब आई थी तो लोगों की लहर थी, अगर आप पार्टी कुछ काम करेगी, लेकिन सबसे निकम्मी सरकार, निकम्मी गवर्नमेंट मिली है ये, जिसने कि 10 साल में आज तक किसी का कोई भला नहीं किया, सिर्फ अपना पेट भरा है। इतने सारे लुच्चे लफंगे इसमें इकट्ठे हुए हैं, सारे बेईमान इसके अंदर इकट्ठे हुए हैं, ये है। कांग्रेस को नए काम करना था तो वो चली गई, लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। कांग्रेस जाने का मतलब राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी ने जब से बागडोर अपने हाथ में लिया है तो उन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली का वोटर लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग पार्टियों को मत क्यों देता है? मैं तो मोदी को ही वोट देती हूँ। मैं तो बस उन्हीं के लिए, उन्हीं की फैन हूँ और उन्हीं के काम मुझे पसंद है। तो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये किसकी वोट देनी है और क्या नहीं। मैं तो कमल की ही वोट देती हूँ हर बार। जब नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन पार्टी के सभी मेंबर तो नहीं है ना ऐसे करने वाले, तो आप आती नहीं। अगर नरेंद्र मोदी सबको सेटिफाई रखते तो आप आती नहीं। अगर आपने अच्छा काम किया है तभी आप दिल्ली में हिल भी नहीं रही है। अभी भी गली गली जाके पूछोगे आपका ही गुण गाएंगे। ये सुनते काम नहीं होता। अब ये सोचते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा तो आप आओगे तो आप काम करोगे, यूँ करके करते। भाई वो इसलिए चुनते हैं कि एमएलए और एमपी में अंतर हो। कम से कम एमएलए काम नहीं करते, एमपी कर ले, एमपी नहीं करते, एमएलए कर ले। लेकिन यहाँ तो सारे ऐसे निखंडे आए, ऐसे निकम्मे आए। हंसराज हंसा पहले 2010 में, फिर 14 में, फिर उसके बाद ये 2019 में फिर आ गया चंदोलिया आ गया। इसने भी आज तक कोई काम नहीं किया ना आया। ये बीजेपी के एक नंबर के एमपी थे जो सारे निकम्मे निकले। और दिल्ली सरकार में जितने भी एमएलए बने इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। हाँ, में वोट देते समय आप क्या देखते हैं, प्रत्याशी, पार्टी या मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री का ही चेहरा देखा जाएगा भाई, उसी के तो उस पे चलेंगे ना सब। जब मेन पॉइंट वो है तो उसी के उस पे सारे सबको काम करना है। मुख्यमंत्री का चेहरा देख के ही वोट करते हैं, लेकिन उम्मीद यही लगी रहती है कि जो यहाँ के विधानसभा में है वो कुछ करेंगे हमारे लिए। भाई हम तो ये देख के काम को ना जब देते वोट, आज तो ये जमाना रह गया। हम सिर्फ ये देखते हैं भाई कोई नया उम्मीदवार आया तो काम करने की उम्मीद से हमारे पास आया तो इसकी वोट गया। देखो, प्रत्याशी देखते हैं और पार्टी देखते हैं ताकि ये विकास कर सके। मुख्यमंत्री तो फिलहाल तो बेकार है, ठीक नहीं है मुख्यमंत्री।